हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा 5 AM मॉर्निंग रूटीन। और ये उन बिजी डेज में से है हफ्ते के, तब हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, बेटी का स्कूल होता है और छोटी वाली भी मुझे बहुत बिजी रखती है। सो होल डे आई एम ऑन माई टोज, बट एक सेट रूटीन के चलते पूरा दिन ईजिली मैनेज हो जाता है। तो यही मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। और हफ्ते के 2 दिन मेरे इस तरह के जाते हैं, तब मेरी मॉर्निंग 5 बजे शुरू होती है, अदरवाइज मैं 6 बजे उठती हूँ। तो 5 बजे उठ के मैं सबसे पहले तो अपनी थायराइड की दवाई लेती हूँ। उसके 20 मिनट के बाद फिर मैं अपना जीरा सौंफ वाला पानी लेती हूँ और उसके फिर आधे पौने घंटे बाद चाय पीती हूँ। तो फिलहाल 6 बज चुके हैं। मैंने लंच पैक कर दिया है, हस्बैंड का भी और बेटी का भी स्कूल का। और क्या बनाया है वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। और हस्बैंड बस अभी निकलने वाले हैं। इनकी काफ़ी लंबी ड्राइव हो जाती है, कैम्ब्रिज जाना होता है इनको हफ्ते में 2 बार। तो बस ये निकलने ही वाले हैं क्योंकि 3 साढ़े 3 घंटे लग जाते हैं। तो 6 बजे ये लाइक मैक्सिमम होता है कि हाँ उस टाइम तक निकल जाते हैं। बट फिर भी इतने हैक्टिक स्केड्यूल में हम लोग सुबह की चाय साथ इंजॉय कर ही लेते हैं, वो ब्रेकफास्ट के साथ। और मैं बस कुकी ले लेती हूँ और इनके जाने से पहले ही मैं शावर भी ले लेती हूँ, क्योंकि फिर बेबी को अकेले छोड़ के शावर लेना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो बस यहाँ पे चाय इंजॉय कर रहे हैं और उसके बाद फिर बाकी का जैसे जैसे होगा वी गोना शेयर विथ यू ऑल। तो लंच में मैंने बनाया है पास्ता मैंने रात ही बॉईल करके रख दिया था। सुबह को बस मैंने पास्ता सॉस के साथ टॉस कर दिया था उसको, थोड़े से हर्ब्स डाल दिए थे, सॉल्ट पेपर ऐड कर दिया था। और हस्बैंड को चीज़ अंदर डला हुआ पसंद नहीं है, तो बस मैंने ऊपर से ही डाल दिया था। तब वो ऑफिस में माइक्रोवेव में गर्म करेंगे तो चीज़ मेल्ट हो जाएगा। अद्वी के लंच बॉक्स के लिए मैं चीज़ इस तरह से पैन में डाल देती हूँ और वो अच्छे से मेल्ट होके पास्ता के ऊपर कोट हो जाता है। तो दोनों के लिए पास्ता दिया है, लेकिन अलग अलग तरीके से बना के दिया है। तो एक ग्लास बॉक्स में मैंने हस्बैंड का पास्ता पैक कर दिया है, साथ ही क्रिस्प रख दिए हैं, एक स्लाइस ऑफ केक रख दिया है, एप्पल रख दिया है और साथ में उनकी फिजी ड्रिंक। और इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स वो हमेशा अपने साथ कैरी करते ही हैं, पानी की बॉटल होती है, तो इस तरह से काम हो जाता है। और ऑफिस में कॉफ़ी वगैरह तो अवेलेबल होती ही है। अद्वी का मैंने इस थर्मोस में ये इसमें गर्म रहता है पास्ता, तो मैं उसको पास्ता या फिर कभी राइस वगैरह देती हूँ, तो इसी में पैक करती हूँ। साथ में आज उसको भी क्रिस्प दिया है, स्लाइस ऑफ केक दे दिया है और इसके साथ ही मैंने उसको स्नैक के लिए एक बनाना दिया है। तो कभी बनाना दे देती हूँ, कभी एप्पल दे देती हूँ। तो ये 2 फ्रूट है जो उसको पसंद है और वो खा लेती है, बाकी तो फिर मुझे उसे घर पे ही खिलाने पड़ते हैं। और साथ में पानी की बॉटल। तो इस तरह से मैंने इनका दोनों का लंच पैक कर दिया है और बस हस्बैंड अब निकल ही रहे हैं। इट्स गोना बी लॉन्ग डे फॉर हिम एज वेल एंड इट्स गोना बी लॉन्ग डे फॉर मी एज वेल। बट यस, अगेन एक सेट रूटीन के चलते सारी चीज़ें पॉसिबल हो ही जाती हैं। और आजकल ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ही ज़्यादा, बिल्कुल कड़ाकेदार जो ठंड होती है बिल्कुल वही। और आपको सिंक में बर्तन दिख रहे होंगे, एक्चुअली रात बर्तन क्लीन नहीं हुए थे। तो देयर आर सम डेज जो परफेक्ट नहीं होते हैं और चीज़ें रह जाती हैं अगले दिन के लिए, बट इट्स फाइन, हो जाएगा। और बस अब मैं आई हूँ ऊपर यहाँ पे अद्वी को जगाने के लिए। और सुबह थोड़ा सा टाइम लगता है एक्चुअली, और जब ये विंटर मॉर्निंग्स में तो खुद का ही उठने का मन नहीं करता है, तो बच्चों के साथ तो कैसे ज़बरदस्ती करें। तो शी टेक्स अराउंड 5 to 10 minutes टू कम आउट फ्रॉम द बेड। और ईवी जो है वो भी अपनी कॉट में फ़िलहाल सो रही है। और रात वो 3 बजे सोई थी, तो एटलीस्ट मुझे स्ट्रेच में 2 घंटे की नींद मिली है। तो मॉर्निंग मेरी थोड़ी सी फ्रेशन अप है ना, डिसाइडेड कि चलिए आज रिकॉर्ड कर लेती हूँ। अदरवाइज कभी कभी वो सुबह के 5 बजा देती है सोने में। और उस दिन अगर हस्बैंड को निकलना होता है ऑफिस के लिए, इट्स गोना बी टू मच फॉर मी। बट येस, आज का दिन जो था वो थोड़ा सा सुबह के टाइम प्लेजेंट था, क्योंकि उसने मुझे थोड़ी देर सोने दिया। खैर यहाँ पे अद्वी के साथ थोड़ा कोजी कोजी हो गया, कडल्स हो गई, किसेस हो गई हैं। और बस अब जो है वो थोड़ी देर में डांट भी पड़ने वाली कि बस उठ जाओ, बहुत हो गया है। तो
किस किस के बच्चे इस तरह से परेशान करते हैं इतने बड़े होने के बाद भी, और यही बोला जाता है बस 1 मिनट और, 2 मिनट और, 3 मिनट और, एंड आई वाज लाइक 1-2 मिनट में क्या हो जाएगा। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं भी ऐसी ही थी, यही बोलती थी पापा जब उठाने आते थे, पापा बस 1 मिनट की निन्नी और, बस 1 मिनट की निन्नी, और वो भी बोलते थे कि 1 मिनट की निन्नी में क्या हो जाएगा। और कौन कौन नींद को निन्नी बोलता है बताना ज़रूर। और रात को अद्वी का ईयरिंग निकल गया था, तो खैर वो बेड पे ही था। तो अद्वी अब फ्रेशन अप होगी और तब तक आके मैं उसका ब्रेकफास्ट कर देती हूँ तैयार। तो बस मैंने यहाँ पर ब्रेड जो है लाइक ब्रेड बटर बनाया है उसके लिए। सुबह को वो कुछ भी हैवी नहीं खाती, मोस्टली या तो सीरियल्स होते हैं या ब्रेड बटर होता है या कभी कभी न्यूटेला ब्रेड खा के जाती है और साथ में थोड़ा सा दूध लेती है। शी इज़ नॉट दैट किड जो पराठे वगैरह कुछ भी खा ले, वैसे मुझे लगता है बहुत से बच्चे ऐसे ही होते हैं, बट स्टिल। तो अद्वी अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करेगी और उसके बाद आके वो अपना रेडी होगी स्कूल के लिए। मीनवाइल यहाँ पे हमारी ईवी जो है वो भी उठ गई है। बेबी मॉनिटर लगा होता है तो वो जैसे ही उठती है पता लग जाता है, तो वो उठ चुकी है और बस अब थोड़ी सी उसकी पैम्परिंग होगी। सबसे पहले तो मैं उसको थोड़ा सा ब्रेस्ट फीड कराऊंगी और उससे थोड़ा सा वो कोजी कोजी फील करती है। हालांकि अभी इतना टाइम नहीं हुआ है, बट हाँ फिर भी बच्चे जिस टाइम उठते हैं दे फील लाइक कि हाँ थोड़ा सा मम्मा के साथ टाइम स्पेंड किया जाए। सो आई एम गोना नर्स हर नाउ। एंड आफ्टर नर्सिंग हर जस्ट बर्पिंग हर नाउ, ताकि उसका जो फीड है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। और उसके बाद फिर मैं उसकी नैपी चेंज करूँगी और उसके जो कपड़े हैं वो उसको पहना दूँगी। लाइक एक लेयर में और कर दूँगी क्योंकि ईवी जो है वो दीदी को स्कूल छोड़ने के लिए जाएगी और बाहर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो इसीलिए एक्स्ट्रा लेयरिंग की बहुत ज़रूरत होती है। घर में तो हीटिंग ऑन रहती है तो आराम से स्लीप सूट और वेस्ट में काम चल जाता है। घर में इवन वूलन भी पहनने की इतनी ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ब्लैंकेट में उसको लेके ही रखते हैं। मोस्टली कभी ऐसा होता है कि हाँ उसको ब्लैंकेट से इस तरह से निकालते हैं, जब वो खेल रही है लेट रही है तभी वो ब्लैंकेट उसके ऊपर से उतरता है। तो बस यहाँ पे मैंने उसको बर्प कर दिया है और अब उसकी नैपी चेंज कर दूंगी। और जो नैपी रैश क्रीम होती है अच्छे से मैं उसको वाटर वाइप से क्लीन करके नैपी रैश क्रीम लगा देती हूँ। टच वुड जो भी नैपी रैश क्रीम मैं यूज कर रही हूँ मेटनम, उससे कभी इसको अभी तक तो एटलीस्ट रैश नहीं हुए हैं। दैट्स अ रियली गुड बैरियर। और कोई पूछ रहा था कि आप हमेशा ही डायपर लगा के रखते हैं, तो यस यहाँ पे लाइक हमेशा ही लगा के रखते हैं क्योंकि एक तो ठंड इतनी ज्यादा रहती है, फिर कपड़े सूखने का बिल्कुल भी नहीं है कि अगर मैं उसको कॉटन नैपीज या कुछ भी इस तरह का लगाऊं तो किस तरह से मैं करूंगी। और आदत भी नहीं है, अद्वी का भी हमेशा यही लगाया था और इसके भी, एंड दे आर कंप्लीटली फाइन एंड सेफ, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। सो यू कैन यूज डायपर्स ऑल द टाइम। बस ये है कि रेगुलर टाइम के बाद आप चेंज करते रहें, अच्छे से क्लीन करें, दैट्स इट। ज़्यादा लंबे टाइम तक ना छोड़ें। और बस यहाँ पे अद्वी भी आ गई है अपने, उसने आके हाथ मुंह धोए हैं और मैं उसको बोल रही हूँ कि बेटा जल्दी से जाके रेडी हो जाओ, बट इन बहनों का प्यार जो है ना, आके उसको बीच में 10 बारी तो वो किसी करेगी ही। सो नाउ यू हैव सीन कितना मुश्किल हो जाता है कई बार मैनेज करना। अद्वी का लगता है कि हाँ बड़ी हो रही, बट वही कि 8 साढ़े 8 साल की और उसका मन होता है कि बस ईवी को लेके वो चारों तरफ घूमती रहे। तो आपने देखा कि बीच में 2 बार आई है वो इसी तरह से हमेशा करती है। तो ईवी इज ऑल सेट और उसको मैंने उसकी कॉट में लिटा दिया है, वो थोड़ी देर प्ले करेगी। तब तक मैं अद्वी को जाके उसके बाल वगैरह बना दूंगी। और ये मंडे का रूटीन है एक्चुअली, और उस दिन अद्वी
8वीं के स्कूल में पीई होती है और इसीलिए पहले पीई का जो आउटफिट होता था वो लोग स्कूल में ही लेकर जाते थे, वहीं पर चेंज होता था और नॉर्मली वो लोग स्कूल यूनिफॉर्म पहनते थे। लेकिन जब से कोविड का हुआ है तो स्कूल में बच्चों को चेंज कराना वहाँ पे बंद कर दिया है। तो मंडेज एंड फ्राइडेज उसका पीई होता है, उसमें ये लोग हॉकी भी खेल रहे हैं, क्रिकेट भी कर रहे हैं। तो उस दिन फिर घर से ही ये लोग पीई आउटफिट में जाते हैं, तो मोस्टली ट्रैक्स पहन कर जाती है वो, जो कम्फी रहे, जिसमें वो आराम से स्ट्रेच कर सकें। तो अद्वी अपने आउटफिट में रेडी है यहाँ पे और बस अब मैं उसके बाल बना दूंगी। बाल में उसको लाइक ओपन हेयर में तो मैं उसको नहीं जाने देती हूँ, बट हाँ कभी कभी पोनी टेल कर देती हूँ, बट स्टिल उसके बाल इतने फाइन है ना, वो इतनी जल्दी टैंगल्ड हो जाते हैं कि फिर नेक्स्ट डे बहुत प्रॉब्लम आती है। फिर वो शाम को आके जब कॉम करती है तो फिर बाल बहुत टूटते हैं। सो आई ऑलवेज प्रेफर कि मैं उसकी ब्रेड बना के दूँ या कभी कभी मैं बन भी बना देती हूँ। और हेयर स्टाइल भी हमेशा इस तरह का रखती हूँ कि बाल उसके चेहरे के ऊपर ना आए और वो आराम से स्टडी कर सके, क्योंकि कई बार बाल बहुत डिस्टर्ब करते हैं और बच्चे अभी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखते हैं कि हाँ बाल आ रहे हैं तो चलो टिक टैक है या क्लिप है तो उससे अपना सही से कर लें। शी ट्राई टू डू बट यस, जैसे मामा करके देती हैं ऐसा तो नहीं हो पाता है। सो आई ऑलवेज ट्राई कि हाँ वो ज़्यादा मैसी ना हो और उसके बाल में अच्छे से बांध के और पीछे अच्छे से ब्रेड बना के देती हूँ। तो फ्रंट में मैं बिल्कुल थोड़े से बाल लेके उसकी एक छोटी सी पोनी टेल बनाती हूँ और बैक में लाके वहां पे फिर क्लिप्स कर लेती हूँ, तो उससे बाल बिल्कुल भी नहीं निकलते। अगर सिर्फ क्लिप्स भी लगाएं तो भी कई बार बाल निकल जाते हैं। और इसके बाद बस सारे बालों में अच्छे से कॉम करके एक बबल डाल देती हूँ, उसके बाद ब्रेड करके फिर एक बबल नीचे। तो मोस्टली अद्वी का स्कूल गोइंग हेयर स्टाइल ये ही होता है। एंड देयर इज वन मोर सीक्रेट, मैं बाकी सबकी तो ब्रेड कर दूंगी बट मुझसे खुद की नहीं हो पाती है। 2 बार करने के बाद मैं तीसरे टाइम में भूल जाती हूँ कि अब कौन से वाला ऊपर करना है कौन सा नीचे करना है, तो मैं खुद से अपनी ब्रेड नहीं कर पाती हूँ। अगर 2 चोटियां कर रही हूँ तो हो पाती है, लेकिन अगर सिंगल कर रही हूँ तो मुझसे नहीं हो पाती है। तो क्या है, अद्वी इज ऑल सेट और ईवी जो है उसको भी अब जो स्नो सूट होता है उसके अंदर पहना दूंगी। ये बहुत अच्छा रहता है, वार्म रहता है, तो अगर ब्लैंकेट वगैरह भी नहीं डाल रही हूँ मैं ऊपर तो भी कोजी कोजी रहता है। तो ये एक थर्ड लेयरिंग हो जाती है इसके ऊपर, बहुत बचा के रखना पड़ता है। हवा जो है वो आजकल बहुत चल रही है, तो यही लगता है कि कहीं एकदम से हवा का झोंका इस तरह से लग के कहीं उसको जुकाम ना हो जाए, और छोटे से बच्चे को तो खैर बहुत दिक्कत हो जाती है। तो बस बहुत ज्यादा पैक करके बहुत आराम से निकला जाता है। मैं भी यहाँ पे रेडी हो गई, कुछ बहुत ज्यादा नहीं, सिंपल जो है वो टी शर्ट पहन ली है, लेगिंग डाल ली है, कंफर्टेबल से क्लोथ्स है मेरे, शावर में ऑलरेडी ले ही चुकी हूँ और उसके बाद फिर मुझे घर आके पूरा घर जो है वो क्लीन भी करना है बहुत अच्छे से। और ये वीडियो 2 पार्ट में आएगी, जो पूरी मॉर्निंग क्लीनिंग होती है घर की वो वीडियो आपको नेक्स्ट डे मिलेगी, एक क्लीनिंग मोटिवेशन, एंड आई होप कि आप लोग एंजॉय करेंगे। तो यस, ये 2 पार्ट में आएगी। एंड यहाँ पे बस एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग, इट्स कम्प्लीटली फ्री एंड मीन्स अ लॉट टू मी। और अगर आपने इस पॉइंट तक इस वीडियो को देख लिया है तो जल्दी से लाइक का बटन प्रेस करके इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने का। और अगर आपको पसंद नहीं आई तो फॉर श्योर आप डिसलाइक भी जरूर दीजिएगा, उससे भी मुझे पता लगता है कि आपके लिए कौन सी चीज इंटरेस्टेड है और कौन सी नहीं, और मैं उसी के हिसाब से अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स डिसाइड करूंगी। सो यस, हेल्प मी टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू वॉच। और साथ ही आप कमेंट सेक्शन में भी सजेशन दे सकते हैं कि आपको किस तरह की वीडियोस देखनी है। मॉर्निंग रूटीन्स आर ऑलवेज टोटल chaos, but yes,
ये एक रूटीन, एक मोटिवेशन देते ही हैं। जिस तरह से मैं मैनेज कर रही हूँ, आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग मैनेज करते होंगे, और अगर कुछ लोग चाहते हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स तो मे बी शायद इस वीडियो को देख के उनको थोड़ा बहुत कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मिल ही जाए। सो ईवी यहाँ पे हो गई है रेडी एंड किसेस आर जस्ट गोइंग ऑन। सुबह से लेके शाम तक आई कांट काउंट के कितनी केसेस हो जाती हैं इन बहनों की, और यस जस्ट वांट के इनका प्यार इसी तरह हमेशा हमेशा बना रहे। तो बस अब यहाँ ईवी को मैं प्राम में डाल दूंगी और उसको अच्छे से बकल कर दूंगी, क्योंकि बहुत खड़ी चढ़ाई होती है, तो अगर बकल नहीं करते तो कई बार स्लिप होने का डर रहता है। फॉर सेफ्टी रीजन, अगर आप हिल पे भी नहीं जा रहे हो, स्टिल यू आर गोइंग ऑन द प्लेन और वेर एवर, बकल करना बहुत बहुत जरूरी है। इट इज गुड सिक्योरिटी सेफ्टी। और बस अब हम तीनों तैयार हैं जाने के लिए। अद्वी को ये दिन बहुत अच्छा लगता है जिस दिन ईवी जाती है स्कूल छोड़ने के लिए और फिर लेने जाती है। अपनी फ्रेंड्स को वो पहले से ही बोले रखती है कि कल को मेरी सिस्टर आएगी। सो बच्चे भी बहुत खुश हो जाते हैं। कई बार बच्चे बाहर वेट करते रहते हैं कि हाँ अद्विका की सिस्टर आने वाली है, तो छोटे बच्चों को क्रेज होता ही है। तो बस अब हम लोग निकलेंगे और इसके बाद मेरी अच्छी खासी ये मॉर्निंग वॉक हो ही जाती है हफ्ते में 2 दिन, लाइक 45 मिनट की, जिसमें ऑलमोस्ट लाइक 25 मिनट तो टोटल अप हिल होती है, तो अच्छी खासी कैलोरीज जो है वो बर्न हो जाती हैं। सो जैकेट पहन ली है, इसके बाद कैप लगा ली है। सो वी आर ऑल पैक्ड और यही थी बस आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज जरूर एक लाइक देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, कमेंट करके जरूर बताना, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग। और इस वीडियो का सेकंड पार्ट कल को देखना बिल्कुल ना भूलें। आई एम श्योर यू गोना enjoy morning cleaning routine of whole house, and this was my morning routine with a newborn and a school going and the day when husband is going to office. So see you all soon. Thanks for watching. Take care and bye bye.